हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। एनजेड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बम्पर वैकेंसी एनवीएस 2022-23 के लिए है। जो टीचर की वैकेंसीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए आज वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पूरा पूरा इसका डिटेल बताऊंगा। क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या सीटेट जरूरी है, क्या नहीं है, ये सब आज आपको मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई हुई है एनवीएस 2022 और 23 के लिए आई है। टोटल जो वैकेंसी है, टोटल पोस्ट 1616 है। इन 1616 पदों में भर्ती होना है, जिसमें से टीजीटी, जिसमें प्रिंसिपल नंबर 1 प्रिंसिपल नंबर 2 पीजीटी, जो पीजीटी में फॉर्म भरने चाहते हैं वो, और नंबर 3 टीजीटी। इसके बाद जो अदर सब्जेक्ट है जैसे म्यूजिक, लाइब्रेरियन, ये सब इनकी भी वैकेंसी आई हुई है। पीईटी मतलब फिजिकल एजुकेशन टेस्ट वाला, नंबर 4, नंबर 5 म्यूजिक, नंबर 6 लाइब्रेरियन, ये सब इनकी वैकेंसी आई हुई है। ये मिसलेनियस सब्जेक्ट है, इनके भी आई हुई है। बट ये जो हमारे मेन 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे ये हमसे पीजीटी और टीजीटी से मतलब है। अब ये बात आती है, इसका डेट क्या है। इन तीनों में वैकेंसी आई हुई है। पीजीटी टीजीटी में डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट हैं, उनको भी समझाऊंगा मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कि इनका डेट कब से है। तो इसकी जो डेट है दोस्तों, उसको पता कर लेते हैं। ओपनिंग डेट पहले इंपॉर्टेंट डेट है। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और 22 लास्ट डेट है। फॉर्म फिल करने की, फीस फिल करने की, सब ये 22 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट है ये। इसको ध्यान देकर के आप लोग फॉर्म भरिएगा कि 2 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डेट है हमारी, क्योंकि हम इसके बाद अगर फॉर्म भरते हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूर ध्यान दे करके 2 तारीख से 22 तारीख, यानी आपको 20 दिन का टाइम है। 20 दिन के बाद फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं, किस में आई हुई है। सबसे पहले बात करेंगे हम पीजीटी की। ठीक है, पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 हिंदी, 4 इंग्लिश, फिर हो गया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद ज्योग्राफी, फिर 8 हो गया फिजिक्स, फिर मैथ, कंप्यूटर साइंस, और इसके बाद हिस्ट्री। ये 11 पदों में इन 11 पदों में पीजीटी की भर्ती होने वाली है, जिसमें से डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसीज भी आई हुई है। जैसे बात करें
बायोलॉजी में तो 18 पोस्ट है, ठीक है ना। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 24 पोस्ट है, ठीक है। हिंदी की बात करें अगर तो हिंदी में 9 पोस्ट है, ठीक है। और फिर इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 18 पोस्ट है। कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में भी 17 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में 35 सबसे ज्यादा पोस्ट है। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो 17 पोस्ट है इसमें, ठीक है। और फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में 10 पोस्ट है, मैथ में 11 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 13 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 11 पोस्ट है। और हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में भी 11 पोस्ट है। ये डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसी आई हुई है जो कि बहुत ज्यादा है। पिछले कई सालों से आप लोगों का इंतजार था एनवीएस पीजीटी की वैकेंसी के लिए, जो आप लोगों के लिए आ चुकी है। ये डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट पीजीटी होगा। इसके बाद टीजीटी की बात करता हूं। इसके बाद टीजीटी में भी सभी सब्जेक्ट का लगभग आई हुई, जैसे डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम होते हैं टीजीटी में भी। जैसे नंबर 1 इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। ये जो है जिसको हम सोशल स्टडीज बोलते हैं, ठीक है। सोशल स्टडी है ये टीजीटी के लिए है। टीजीटी में ये 5 पदों में भर्ती होगी, जिसमें से कितनी वैकेंसी आई वो भी बता देता हूं। इस समय इंग्लिश में 61 वैकेंसी है, हिंदी में भी 61 है, मैथ में लगभग सबसे ज्यादा है 69 है, ठीक है। इसके बाद साइंस और सोशल साइंस की बात करते हैं तो इसमें 42 है और इसमें 52 है, ठीक है ना। ये अलग ये इतने सारी वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद जो भी है जैसे लैंग्वेज के थ्रू भी भर्ती होने वाली है। जितने भी 22 वैकेंसी है अपने संविधान में, उन सभी में वैकेंसी एग्जाम होने वाला है। लगभग 15 पोस्टों में जो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे उर्दू, बंगाली, कोणकी और गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, ऐसी वैकेंसी इन सब्जेक्टों में भी भर्ती होने वाली है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि म्यूजिक, आर्ट और पीजी टीचर और इसके बाद लाइब्रेरियन की भी भर्ती आई हुई है, इन सब की। इसके बाद अपन बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जैसे पीजीटी की बात करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट जरूरी है कि नहीं, है ना। तो पीजीटी में क्या सीटेट जरूरी है कि नहीं है, ये सब बताया जाएगा। दोस्तों ये पीजीटी के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपका पीजी होना चाहिए। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हमें पीजी कंप्लीट होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी अपने सब्जेक्ट में जो हमारे सब्जेक्ट आए हुए हैं 11-12, उन सब्जेक्टों के में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। लगभग 55% होना चाहिए, ठीक है ना, जरूरी है। 55% ईच सब्जेक्ट जितने भी 50% होना चाहिए, ये पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आप बात करते हैं बीएड की जरूरी है कि नहीं है। बीएड जरूरी नहीं है, ठीक है ना, बीएड जरूरी नहीं है। इसमें बीएड की बात करते हैं तो बीएड वालों के जरूरी नहीं है। सिर्फ पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बीएड जरूरी नहीं है, ठीक है। बीएड हमारा जरूरी नहीं है, केवल पोस्ट ग्रेजुएट हो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है।
चलिए ठीक है, इतना है इसमें। सी टेट की भी जरूरत नहीं है इसमें और बी एड की भी जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन टीजीटी की बात करते हैं, अगर टीजीटी की ईच सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हमने, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, अपने सब्जेक्ट में जो भी जिसका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है ना, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और बात करते हैं क्या इसमें बीएड जरूरी है, सी टेट? हाँ, नंबर 1 आपको मैं बता दूं कि सी टेट जरूरी है। सी टेट जो सेकंड लेवल का होता है वो जरूरी है, पास होना चाहिए। सेकंड बात है बीएड जरूरी है, बीएड भी जरूरी है और सी टेट भी जरूरी है। ठीक है, ये भी कंप्लीट दोनों होना चाहिए टीजीटी के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो 4 साल का 4 ईयर जो डिग्री होती है, जिसकी 4 साल की जो डिग्री होती है, जिसकी बीए बीएड, बीएससी बीएड, ठीक है ना, ये सब में ऑलरेडी जो 4 साल की जो 4 साल की जो डिग्री होती है उनके लिए बीएड जरूरी नहीं है। ये भी है इसमें। ठीक है, जो 4 साल का जो उन्होंने करा है, डिग्री लिया है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि बीएड हो, ऑलरेडी ये डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और सीटेट जरूरी है, कंपलसरी है सीटेट टीजीटी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने क्वालिफिकेशन डिटेल बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस में, सिलेबस क्या क्या आएगा उसकी बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सिलेबस, ठीक है ना, सिलेबस क्या, पीजीटी और टीजीटी। पहले मैं बात कर दूं पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए सिलेबस क्या है इसके बारे में पहले हम देख लेंगे, जानकारी दे देंगे थोड़ा सा। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले मैं पीजीटी के लिए बात करता हूं। पीजीटी में क्या आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह 5 पार्ट में पेपर होगा हमारा और 3 आवर होगा। 3 आवर 3 घंटे का पेपर होगा ये। ठीक है ना, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है ना, 3 घंटे में ये 5 पार्ट में पेपर आएगा, जिसमें से पहला बात करूं मैं, फर्स्ट नंबर जीए जनरल अवेयरनेस आपका आएगा, जो कि 10 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के रहेंगे, क्वेश्चन और मार्क्स। ठीक है ना, आज बात करते हैं तो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। दूसरी बात करते हैं, इसके बाद रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग आएगी। रीजनिंग में 20 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 नंबर का। इसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद चौथा है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, इसके बाद 5वां बात करूं सब्जेक्ट, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से 80 नंबर का आएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन रहेंगे और 80 नंबर के टोटल मिला करके ये जो हमारे क्वेश्चन हुए, ये क्वेश्चन हमारे 130 क्वेश्चन हुए और 130 नंबर के होंगे। राइट, यानी पीजीटी में जीए आएगा, रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का आएगा। इस प्रकार से 10, 20, 30, 40, 50 और 80 130 नंबर का आएगा। यानी जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो भी पीजीटी का है, यानी उसका 80 नंबर का आएगा। ठीक है,
इस प्रकार से क्या करते हैं, आप लोग तैयारी करिए। तो इसमें से सबसे पहले तो आप लोग NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंपलसरी है पढ़ना, ठीक है ना, इसमें जरूर आएगा, ठीक है ना। यानी जो 80 नंबर का सब्जेक्ट है इसमें पेडागॉजी आएगी सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट की पेडागॉजी आएगी। इसके बाद NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए आएंगे। 80 नंबर में सब कुछ आएगा हमारे, सॉरी ये 80 नंबर का है ना। तो इस प्रकार से इसको PGT को कंप्लीट करिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं TGT के लिए। TGT में क्या क्या आएगा इसके बारे में बात करते हैं। TGT की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं उसी प्रकार से आप लोगों के सामने लिख देता हूं, और सेम टू सेम यही है सिलेबस लगभग, बस हो गया। इसमें से आपका रीजनिंग क्या है, TGT रीजनिंग जो है वो 10 नंबर का हो जाता है। GA हो गया, दूसरा हो गया रीजनिंग हो गया, और तीसरा हो गया ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इसके बाद 5वां है जो भी सब्जेक्ट होगा ना, जैसे TGT अपन बात करते हैं जो भी सब्जेक्ट सिलेबस, जैसे हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, मैथ, इनका जो सब्जेक्ट सिलेबस होता है 80 नंबर का, यानी उसका भी आएगा, सब्जेक्ट का भी आएगा, ठीक है ना। ये भी सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट पहले ऐसा होता नहीं था, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट में भी 5 पार्ट में भी पार्ट बांटे रहेंगे। इनमें भी क्या आएगा, खेलो इंडिया प्रोग्राम, फिट इंडिया डोमेन, जो भी है बिजनेस कोर्स का, उनका भी आएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जो भी जिनका है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका 80 नंबर, इसमें 10 नंबर का आएगा, ठीक है ना। ये भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का, और ये 80 नंबर का आएगा। लगभग इनका जो आएगा 120 नंबर के आएंगे, 120 नंबर के, ठीक है ना। यानी 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, एक नंबर के, मतलब 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारा और ICT का 10 नंबर हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया 120 नंबर, राइट। तो हम TGT का कोर्स समझ लिए। इसी प्रकार हमारा म्यूजिक वाला भी है, PET वाला भी है, यही इसी प्रकार सिलेबस, यही सिलेबस है, ठीक है। तो हम इसी प्रकार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये बहुत दिनों बाद आई है, और इसको हम बढ़िया तरीके से तैयारी करें और सिलेक्शन लें। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये मैं बता देता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, यानी हर एक सब्जेक्ट का CBT होगा। उसके कट ऑफ को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके बाद फिर खत्म आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को NVS 2022-23 की जो वैकेंसी आई है ऑल डिटेल आपको मैंने बताया है। दोस्तों आप लोग सभी लोग टाइम से फॉर्म भरिए, सभी लोग अच्छा एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए अपनी तैयारी करिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।